वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई गई है जो घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के शास्त्र अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो घर में दरिद्रता लाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी माता ज़रूर लिखेंगी, बाबा श्याम तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे। बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ है। सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। इससे हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख संपत्ति आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाने हैं तो यह काम सूर्य अस्त से पहले कर लेना चाहिए। अगर सूर्य अस्त के पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्य अस्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो यह धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी ने डंडा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने में राशि में सूर्य कमजोर होता है, इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपशय भी मिल सकता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़े। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू न लगाए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती है। इसीलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसीलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर ही रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत है आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसा बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माँ लक्ष्मी वास करती है। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोछा न लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए परंतु ही टूटा हुआ शीशा हटा दे। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में ज़रूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं।
लोगों में दिखावे की आदत बढ़ाने लगती है। अक्सर हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लगना या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती। जहाँ गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैर पसारने लगती है। कारज बढ़ने लगता है। जंग लगा खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराना खराब या जंग लगे ताले न रखें। मान्यता है इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती है। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, झाड़ू, कप, इलेक्ट्रिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप घर पर पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहे ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही कर ले या तो फिर हटा दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटंग की चीज़ें लाने का शौक है तो संभल कर लाए, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियाँ और ऊर्जा लेकर चलती है। इसीलिए एंटिक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान ले, क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसीलिए पुराने कैलेंडर का घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक ऐसी चीज़ों को दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के समय बाद इन चीज़ों को दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख संपत्ति चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो जा सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर में अन्न भंडार को कभी खाली न रखें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने फर्श को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी है तो एक सिक्का भी जरूर रखें। फर्श खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और सुख शांति भी चली जाती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें, पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंधित व्यक्ति के जीवन में है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी खाली न रखें। इससे में गंगा जल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए
और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसा घर है जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। घर में नारी शक्ति की इज्जत ना करना, नारी देवी रूप में होती है, उनकी इज्जत ना करने से आप लक्ष्मी को नाराज करते हैं। देवी देवताओं की अखंड मूर्तियाँ, फटी तस्वीरें या ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को अनावश्यक खुला रखने पर घर दुकान में लगातार पैसों का नुकसान रहता है। ये भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर आवाज़ भी नहीं करें। वास्तु के अनुसार नमक का संबंध सन्नी से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ रहा है तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज़ उन्हें देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या भी बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार मुफ्त में मिली सुई का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में किसी से सुई ली जाए तो इससे जीवन में नकारात्मक बढ़ने लगती है और घर के लोगों के। मेरे दोस्तों, जो लोग बाबा श्याम का ये संदेश पूरा सुनेगा उस पर बाबा श्याम की बड़ी कृपा होगी। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्त के साथ